सभी को नमस्कार एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम निफ्टी के ऊपर देखेंगे कि निफ्टी जिस तरीके से आज अप ट्रेंड में बंद हुआ है और इसने 11,600 का जो रेजिस्टेंस था वो आज इसने तोड़कर इसको बंद कर दिया है। तो अब हम आने वाले दिनों में, अब हमारे पास 2 वर्किंग डे बचते हैं, थर्सडे और फ्राइडे। तो इस वीक के अंदर अब निफ्टी क्या कर सकता है, अब हम इस चीज़ को चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। ये आप अभी पहले निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, और 15 मिनट का चार्ट मैंने इस वजह से लगाया है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन हो रही हैं चार्ट के ऊपर। कि निफ्टी जो भी अपना स्विंग लो लगाता है, सपोज जैसे निफ्टी में आप ये 14 तारीख को देखें तो निफ्टी ने जहाँ से निफ्टी ओपन हुआ और निफ्टी के ओपन होने के बाद इसका एक स्विंग लो लगाया इसने, जो कि लो था 11,517 का। ये यहाँ पे मैंने ब्लू सर्किल से यहाँ पे इसको हाईलाइट भी करा हुआ है। तो जैसे ही इसने 11,517 के लेवल को ब्रेक करा, आप ये देखें जैसे ही अपने स्विंग लो को इसने ब्रेक करा तो निफ्टी कितने कम मिनट के अंदर 11,383 रुपये तक आपको आता दिखाई दिया, जबकि जो इसका जो स्विंग लो था यानी इसकी जो स्विंग नेक लाइन थी वो 11,515 की थी। यानी निफ्टी ने आपको करीबन आधा घंटे के अंदर ही 150 पॉइंट का फॉल दिखा दिया। तो अब क्या होता है कि जब निफ्टी ऐसे में ऊपर जाएगा तो वो इस वाले सपोर्ट को जरूर फेस करेगा यदि निफ्टी इससे ऊपर कहीं ना कहीं किसी लेवल से निकल जाता है। तो आप ये देखेंगे जैसे जैसे अब ये बाजार 15 और 16, ये 14 तारीख की मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ, ये वाला एरिया 14 तारीख का है। मगर जैसे ही 15 और 16 को बाजार ने यहाँ से बढ़त दिखाई, तो अब बाजार ने क्या किया कि जैसे ही बाजार 16 तारीख यानी आज की बात कर रहे हैं हम, तो इसको बाजार ने ठीक यहीं पे इसको सपोर्ट लिया। आप ये देखें कि जो स्विंग लो इसने तोड़ के आपको 150 पॉइंट का फॉल दिखाया, यहाँ पे इसने आज स्विंग लो ले लिया, आप ये देखें, और इसको एज ए सपोर्ट रिएक्ट करने लगा, जिसका जिक्र मैंने आज अपने ट्विटर पे भी और टेलीग्राम पे भी मैंने डाला था कि निफ्टी अगर 11,510 से लेके 15 के एरिया को ब्रेक करेगा तब यहाँ पे मंदी का ट्रेंड आएगा। और आपने देखा कि आज निफ्टी ने 11,523 रुपये का लो लगाया और उसके बाद आपको वहाँ से उसने 100 पॉइंट ऊपर तक के लेवल दिखा दिए। तो ये तो केवल मैंने आपको 15 मिनट के चार्ट पे इसका कॉन्सेप्ट बताया। तो ये ही इसका कॉन्सेप्ट डेली चार्ट पे बन रहा है, जो 15 मिनट के चार्ट पे बताया मैंने आपको कि ये अपना कभी भी स्विंग लो कभी नहीं तोड़ रहा। आप ये देखें, ये मैंने डेली चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है और ये मैंने इसका ग्रीन एरिया हाईलाइट करा हुआ है। और आप ये देखें कितनी बार निफ्टी ने, आप ये देखें 1 2 3 4 एंड 5, जब भी निफ्टी इस 5 बार में आप ये देखें, पहले बार निफ्टी यहाँ पे इसने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद इसने अपना स्विंग लो लगाया, स्विंग लो जैसे ही इसने लगाया इसके बाद निफ्टी वापस रिटर्न हुआ और अपना पुराने वाला हाई तोड़ दिया, यानी ये पहले नंबर वाला हाई तोड़ दिया और यहाँ पे दूसरा हाई लगाया। दूसरा हाई लगाने के बाद इसने फिर स्विंग लो लगाया, मगर आप ये देखेंगे जो इसका पहले वाला स्विंग लो था ये पहले वाले से ऊपर बना, आप ये देखें। फिर इसने क्या करा, जैसे दूसरा स्विंग लो लगाया, फिर इसने एक नया हाई लगाया, फिर ये वाला नया हाई लगाया जो कि नंबर 3 का हाई बन गया। फिर इसने अपना यहाँ से स्विंग हाई मार के फिर इसने स्विंग लो लगाया जो कि 3 नंबर का है, मगर आप ये देखेंगे तीसरे वाला स्विंग लो भी दूसरे वाले से ऊपर बना हुआ है। फिर इसने तीसरे वाला स्विंग लो से फिर इसने हाई ये बनाया, ये चौथा वाला हाई बनाया जो कि तीसरे से ऊपर है, मगर आप ये देखेंगे फोर्थ वाला जो स्विंग लो बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो भी स्विंग लो बन रहा है वो पहले वाले अपने स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, मगर जो हाई बन रहा है वो अपने पहले वाले हाई को जरूर ब्रेक कर रहा है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे मैंने 5 सिचुएशन ये बनाई हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और 5 के अंदर आप ये देखेंगे किसी ने भी अपना स्विंग लो नहीं तोड़ा मगर अपना हाई जरूर तोड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर रन हो रहा है और अभी 11,600 के आसपास हमको बंद होता दिखाई दिया है। मगर अभी इसके अंदर एक ऐसा लेवल है जो कि मैं आपको विद लॉजिक बताऊंगा कि ये लेवल अगर, पहली बात तो कटना नहीं चाहिए, और अगर कटा तो ये आपको फिर 12,200 की तरफ निफ्टी जाता दिखाई देगा।
ये मैं आपको विद लॉजिक यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो आप ये देखें कि ये मैंने अभी डिस्कशन आपसे यहाँ का ये सब ख़त्म कर दिया, डिस्कशन ये वाला डिस्कशन ख़त्म हो गया जो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपसे इसके जो मेन डिस्कशन पे आ गया हूँ वो ये है कि ये निफ्टी यहाँ पे आप ये देखेंगे 11, ये जो मैंने 2 ग्रीन एरिया यहाँ पे हाईलाइट करे हैं, जो ये एरिया है ये है 11,630 से लेके 11,640। ये इतना इम्पोर्टेंट लेवल है कि अगर निफ्टी ने इसको ब्रेक करा 11,630 से लेकर 11,640 के ऊपर निफ्टी सस्टेन हो गया और इसको काट के इसने ऊपर बंद भी कर दिया, क्योंकि ये फ्राइडे की क्लोजिंग भी आ रही है, तो ये निफ्टी आपको 12,200 से लेकर 12,300 की तरफ जाता दिखाई देगा। और अभी जो बंद हुआ है वो 11,600 के आसपास बंद हुआ है। तो कल का जो दिन है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये जो लेवल है जो मैं आपको बता रहा हूँ विद लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको तीसरी स्लाइड के अंदर अब ये लेके आया हूँ। ये वही एरिया है जो मैंने यहाँ पे श्रिंक करा हुआ है, मगर यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा फैला दिया है इस वाले एरिया को। तो ये जो एरिया है ये बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे हमारा इलेक्शन का टाइम चल रहा था, और ये जो एरिया है ये करीबन 17 से लेके 20 मई 2019 का एरिया है। तो आप यहाँ पे खुद देखेंगे कि जब ये निफ्टी यहाँ पे गैप अप हुआ था इस वाली कैंडल के बाद, और ये आप देखेंगे इस वाली कैंडल के बाद गैप अप हुआ, तो निफ्टी ने आपको 12,400 के लेवल दिखा दिए ये वाले। ये मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, जब इलेक्शन के बाद हमारे बाजार चलने शुरू हुए थे। और फिर बाजार ने जैसे ही इस वाले एरिया को गैप अप दिया तो बाजार हमेशा इसी को स्विंग लो मान के यहीं से वापस होता था। आप ये देखें कि पहली बार इसने बाजार ने यहाँ पे स्विंग लो लगाया, गैप अप होने के बाद फिर बाजार यहाँ से रिट्रेस होके नीचे आया तो बाजार ने ठीक इसी जगह सपोर्ट लिया, फिर बाजार यहाँ से ऊपर गया तो बाजार ने फिर ठीक इसी जगह पे सपोर्ट लिया। तो बाजार ने यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लिया। तो ये जो सपोर्ट एरिया है ये बेसिकली 11,630 से लेकर 11,640 का है। और ये मई 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, जब हमारे इलेक्शन का टाइम चल रहा था। और मैं आपको अब इसका मेन इफेक्टिव पॉइंट दिखाता हूँ। जब ये बाजार नीचे आ रहा था तो आप ये खुद देखें कि बाजार ने जैसे ही इस वाले लेवल को ब्रेक डाउन दिया, आप ये देखें ये मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का एरो भी लगाया हुआ है। तो ये ब्लू कलर का जो एरो है वो दरअसल इसी चीज़ के से है कि ये जो 11,640 जैसे ही बाजार ने यहाँ पे क्रॉस करा, आप ये देखें जो ये वाला एरिया है ये 11,640 का है। जैसे ही बाजार ने इसको क्रॉस करा नीचे की साइड, तो बाजार के अंदर आपको काफ़ी बड़ा मंदा देखने को मिला। आप ये देख सकते हैं खुद, ये मैंने ब्लू कलर का एरिया यहाँ पे एरो लगाया हुआ है। ये जो हमारा बाजार मंदा तो हुआ, मगर जो ज़्यादा मंदा हुआ वो इस वाले लेवल को तोड़ने के बाद हुआ। तो आप ये देख सकते हैं जैसे ये लेवल टूटा यहाँ पे, तो आपको कितने बड़े बड़े गैप डाउन देखने को मिले। मगर जब तक ये वाला लेवल नहीं कटा तो आपको इस तरीके के गैप डाउन यहाँ पे देखने को कहीं नहीं मिल रहे। क्योंकि आप ये देखें, क्योंकि ये जो सपोर्ट था ये बहुत इफेक्टिव सपोर्ट था। इसको जैसे ही बाजार ने तोड़ा तो बाजार पूरी तरीके से पैनिक में आ गया। तो अब बाजार जब ऊपर जा रहा है तो इसको बाजार ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाएगा। और अगर इसने ब्रेक कर दिया और ऊपर क्लोज कर दिया, और इसके लिए जो कंडीशन होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम 2 दिन की क्लोजिंग चाहिए होती है। और वीकली क्लोजिंग हो रही है तो वो तो बहुत ही अच्छा है, मगर कम से कम 2 क्लोजिंग 630, एक क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा मैं, आपको 2 क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ कि 630 से लेकर 640 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। अदरवाइज ये निफ्टी आपको वापस इसी स्विंग लो के आसपास आता दिखाई देगा, जो ये वाला स्विंग लो लास्ट बना है। मगर क्योंकि बाजार अपना कोई भी स्विंग लो नहीं तोड़ रहा, और जब भी स्विंग लो बनाता है तो अपना पुराना हाई तोड़ रहा है, तो अब देखना पड़ेगा कि अब ये अपना 11,630 और 40 का हाई तोड़ के ये 11,800 का हाई तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, ये आने वाले दिनों में हमको देखना पड़ेगा। तो ये वीडियो के ऊपर मैंने आपको पूरा विद लॉजिक मैंने आपको बताया है कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है और अब तक क्या हो रहा है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग हमको इंट्राडे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा पे जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। और ये यूट्यूब चैनल है, आप इसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।